ए भाई जरा देख के चलो। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद साहब की अपने वक्त में शानदार तिकड़ी रही थी और इन तीनों महान दिग्गज की उम्र लगभग 1-2 बरस के अंतराल में ये छोटे बड़े थे। तीनों महान दिग्गज अभिनेता फिल्मों में हीरो रहे, निर्देशक भी रहे, निर्माता भी रहे। हालांकि राज कपूर साहब को जल्द मोटापा ने घेर लिया और हीरो के लुक से बाहर हो गए और सिर्फ निर्माता निर्देशक की बागडोर थाम ली। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर का दौर आने तक राज कपूर साहब अपने हिंदी सिनेमा दर्शकों को शानदार फिल्में दी और बड़े शोमैन कहलाए। संगीत की समझ राज कपूर में अद्भुत थी। कहानी के साथ साथ राज कपूर की फिल्मों के गाने भी अहम होते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा को कई सदाबहार गाने दिए हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम, झूठ बोले कौवा काटे, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना आ जावे माही, तेरा रास्ता देख दिया हुस्न पहाड़ों का। उन्होंने खुद को इस बात का खुलासा किया था कि वे संगीतकार बनना चाहते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में फिल्में जेल यात्रा, चित्तौड़ विजय और गोपीनाथ में उन्होंने गाने गाए थे। नवेली नदी जाए रे, मैं अकेला चला कर दबाए रे, जिया मिली हाय रे, जिया मिली हाय रे। उन्होंने 3 साल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। 1949 की फिल्म बरसात से लता दीदी उनकी फिल्मों में अपनी आवाज देती आई थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि संगीत की वजह से दोनों में दूरी भी आ गई। दरअसल राज कपूर चाहते थे कि उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लता दीदी के भाई हृदय नाथ मंगेशकर संगीत दें। हालांकि हृदय नाथ उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन बहन के कहने पर मान गए। ये पिक्चर स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये फिल्म आवारा के लिए लता दीदी के साथ मिलकर संगीत पर काम करते हुए राज कपूर हैं। इस वक्त एक्ट्रेस नरगिस बाएं मौजूद हैं। इसी समय लता दीदी सिंगर मुकेश के साथ आमिर की दौरे पर गई थीं। वहां उन्होंने मुकेश को कहते हुए सुना कि हृदय नाथ की पिक्चर गई। यह सुनते ही उन्होंने झट से भाई को फोन किया और मामले के बारे में पूछा। हृदय नाथ ने कहा कि समाचार पत्रों में लिखा है कि मुझे इस फिल्म से निकाल दिया गया है और मेरी जगह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल काम कर रहे हैं। यह सुनते ही लता दीदी आग बबूला हो गई। उन्होंने राज कपूर के साथ लड़ाई शुरू कर दी और लता मंगेशकर ने यहाँ तक भी कह दिया कि मैं आपके साथ कभी काम नहीं करूंगी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राज कपूर को अलग ढंग से परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन गानों की रॉयल्टी की मांग की जिन्हें वे गाएंगी। जब वह अनबन की बात गीतकार नरेंद्र शर्मा को पता चली तो उन्होंने लता दीदी से बात की। उन्होंने कहा, सिर्फ तुम ही राज कपूर के गानों के साथ न्याय कर सकती हो। नरेंद्र शर्मा की बातों को वे नकार नहीं सकती थीं, क्योंकि वे उन्हें पिता सम्मान मानती थीं। आखिरकार उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और आरके फिल्म के लिए दोबारा गाना शुरू किया। अंतिम दिनों में जब दिलीप कुमार साहब हॉस्पिटल में उनकी तबीयत की खैर लेने पहुंचे, उनसे मिले तो राज साहब ने कहा कि दिमाग तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कमबख्त शरीर अब साथ नहीं दे रहा लाले। राज कपूर साहब दिलीप कुमार को लाले कहकर ही बुलाते थे। राज कपूर अस्थमा के मरीज थे। जिंदगी के आखिरी समय में उन्हें बार बार अस्थमा अटैक आते थे। हालांकि फिर भी उन्होंने काम करना जारी रखा। वे फिल्म हिना की शूटिंग कर रहे थे। इसी साल उन्हें 19वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सम्मानित किया जाना था। हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, फिर भी वे समारोह का हिस्सा बने। बीमार और लगभग न चल फिर पाने की हालत में वे समारोह में पहुंचे। कुछ समय बाद सम्मान के लिए राज कपूर का नाम पुकारा गया। नियम के अनुसार उन्हें स्टेज पर जाकर अवार्ड लेना था, लेकिन वे उठ नहीं सके।
तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने प्रोटोकॉल तोड़ा और सम्मान को लेकर राज कपूर की कुर्सी तक पहुंचे, उन्हें अवार्ड दिया। इसी दौरान उन्हें अस्थमा अटैक आया। ऑडिटोरियम से राष्ट्रपति के एम्बुलेंस में ही उन्हें एम्स में ले जाया गया। कुछ देर बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। उस वक्त उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना भी मौजूद थे, जिन्हें डॉक्टर ने जाने के लिए कहा, लेकिन राज कपूर ने उन्हें रोक लिया। आईसीयू में जाने से पहले राज कपूर ने सरदाना से कहा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। ये वो आखिरी शब्द थे जो राज कपूर ने कहे थे। शायद उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया था। कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए। ठीक 1 महीने बाद 2 जून 1988 को हिंदी सिनेमा के शोमैन कहलाने वाले महान दिग्गज अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे राज कपूर दुनिया से चल बसे। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की यानी 14 दिसंबर 2024 को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। वे एक्टर के अलावा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। इसी दिसंबर 2024 के महीने में राज कपूर साहब पर अनेकों नई जानकारियां लेकर और भी छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूं, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के लाल दुपट्टा मलमल का एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।